नमस्कार मित्रों, मैं हूं शशि शेखर और आप देख रहे हैं यूथ एजेंडा। आज हम 25 अद्भुत हिंदू परंपराओं को विज्ञान की कसौटी पे कसने का प्रयास करेंगे। सदियों से हिंदू अपने रोज़मर्रा के घरेलू कामों में सुबह से शाम तक अनगिनत अनुष्ठानों और परंपराओं का पालन करते आए हैं। कुछ का उल्लेख वैदिक ग्रंथों में किया गया है और कुछ को बाद में ब्राह्मण ग्रंथों के युग में जोड़ा गया है। जहाँ रूढ़िवादी हिंदू रीति रिवाजों का धार्मिक रूप से पालन करते हैं, वहीं हमारे बुद्धिजीवियों ने हिंदू रीति रिवाजों और परंपराओं के पीछे वैज्ञानिक कारण ढूंढे हैं। हमने कुछ परंपराओं को सूचीबद्ध किया है जिनका हिंदुओं ने वर्षों से पालन किया है। सभी हिंदू घरों में परंपराएं अभी भी प्रचलित हैं। आश्चर्य की बात यह है कि ये परंपराएं भारत के बाहर जहां भी भारतीय रहते हैं समान रूप से प्रचलित हैं। हिंदू परंपराओं और अनुष्ठानों के 25 वैज्ञानिक कारण। पहला, नमस्कार, नमस्ते। हथेलियों को एक साथ मिलाना, हथेलियां एक साथ मिलाना, नमस्कार या नमस्ते लोगों का अभिवादन करने की एक भारतीय शैली है। यह एक ऐसा तरीका है जिससे हिंदू दूसरों को सम्मान देते हैं। दो हथेलियों को आपस में जोड़ते समय लोग सभी अंगुलियों के सिरों एक साथ जोड़ते हैं, जिससे कान, आँख और दिमाग के बिंदुओं पर दबाव बनता है। कहा जाता है कि इन्हें एक साथ दबाने से दबाव बिंदु सक्रिय हो जाते हैं, जिससे हमें उस व्यक्ति को लंबे समय तक याद रखने में मदद मिलती है। इससे यह भी सुनिश्चित होता है कि हाथ न मिलाने से लोगों को कीटाणु न मिले। दूसरा, बिछिया पहनना। हम पैरों की अंगुलियों में अंगूठी क्यों पहनते हैं? विवाहित भारतीय महिलाएं अपने पैरों की दूसरी अंगुली में चांदी की बिछिया पहनती हैं। पैरों की दूसरी अंगुली से एक तंत्रिका गर्भाशय के माध्यम से हृदय से जुड़ी होती है। बिछिया पहनने से गर्भाशय मजबूत होता है और रक्त प्रवाह को भी नियंत्रित करता है और महिलाओं के शरीर में मासिक धर्म चक्र को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करता है। चांदी एक अच्छा संवाहक जो पृथ्वी से ध्रुवीय ऊर्जा को अवशोषित करता है और इसे शरीर तक पहुंचाता है। तीसरा, नदी में सिक्के फेंकना। नदी में सिक्के फेंकना यह प्रथा आमतौर पर भारत के अलावा कई देशों में पाई जाती है, लेकिन इस परंपरा के पीछे विज्ञान है। प्राचीन काल में लोग तांबे की मुद्रा का प्रयोग करते थे। यह धातु हमारे शरीर के लिए महत्वपूर्ण है। पानी में तांबे के सिक्के फेंककर लोग नदी से प्राप्त पेयजल के माध्यम से तांबे का सेवन करते थे। माथे पर तिलक, कुमकुम, माथे पर दोनों भौहों के बीच में एक छोटा सा स्थान होता है। यह स्थान हमारे शरीर में एक प्रमुख तंत्रिका बिंदु माना जाता है। लाल टीका या तिलक को ऊर्जा बचाने वाला माना जाता है कि भौहों के बीच कुमकुम लगाने से शरीर में ऊर्जा बनी रहती है और एकाग्रता के विभिन्न स्तर नियंत्रित रहते हैं। हम माथे के मध्य में कुमकुम लगाते हैं तो हम स्वचालित रूप से आज्ञा चक्र को दबाते हैं। यह हमारे चेहरे की मांसपेशियों को रक्त की आपूर्ति को सक्रिय करता है। मंदिरों में घंटियाँ क्यों होती है? मंदिरों में घंटियाँ क्यों होती है? घंटियाँ बजाने से हमारा मन साफ होता है और हमें अपनी पूजा पर ध्यान केंद्रित रखने में मदद मिलती है। घंटियाँ विशेष तकनीक से बनाई जाती है। इन घंटियों की ध्वनि हमारे मस्तिष्क के बाएं और दाएं भाग में एकता पैदा करती है। जब हम घंटी बजाते हैं तो ध्वनि की प्रतिध्वनि कम से कम 7 सेकंड तक रहती है। इन 7 सेकंड के दौरान हमारा शरीर सभी 7 उपचार केंद्रों को सक्रिय कर देता है। इससे हमारे मन से सारे नकारात्मक विचार दूर हो जाते हैं। हम मसाले से शुरू और मीठे पर ख़त्म क्यों करते हैं? हम मसाले से क्यों शुरू करते हैं और मीठे पर ख़त्म क्यों करते हैं? हमारा भोजन मसाले से शुरू होता है और कुछ मीठे पर ख़त्म होता है। विज्ञान के अनुसार मसाला हमारे पाचन तंत्र को कुशलतापूर्वक बढ़ावा देने के लिए
पाचक रसों और एसिड को सक्रिय करता है। मिठाइयों में कार्बोहाइड्रेट होते हैं जो पाचन प्रक्रिया को धीमा कर देते हैं, इसलिए मिठाई हमेशा भोजन के अंत में परोसी जाती है। हम हाथों और पैरों पर मेहंदी क्यों लगाते हैं? हम मेहंदी क्यों लगाते हैं? मेहंदी में है औषधीय गुण। चूँकि हमारी भारतीय शादियों में कई तनावपूर्ण घटनाएं और अनुष्ठान शामिल होते हैं, दुल्हन को कभी कभी सिर दर्द, तनाव और बुखार भी महसूस होता है। मेहंदी अपने ठंडे औषधीय गुणों से तनाव को दूर कर सकती है, इसलिए दुल्हन और दूल्हे हाथों और पैरों पर मेहंदी लगाते हैं। फर्श पर बैठकर खाना। फर्श पर बैठकर खाना भारतीय और पूर्वी देशों के लोग दोपहर के भोजन और रात के खाने के दौरान सुखासन स्थिति में बैठते हैं। सुखासन योग में महत्वपूर्ण आसनों में से एक है। इस पोजीशन में हम क्रॉस लेग करके बैठते हैं। यह आसन तुरंत शांति की भावना लाता है और पाचन में मदद करता है। हमारा मस्तिष्क स्वचालित रूप से हमारे पेट को पाचन के लिए तैयार करने का संकेत प्राप्त करता है। उत्तर की ओर सिर करके क्यों नहीं सोना चाहिए? उत्तर की ओर सिर करके क्यों नहीं सोना चाहिए? हमारे शरीर में चुंबकीय क्षेत्र शामिल है और पृथ्वी एक विशाल चुंबक है। जब हम उत्तर की ओर सिर करके सोते हैं तो शरीर का चुंबकीय क्षेत्र पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र से बिल्कुल असमान हो जाता है। इससे रक्तचाप से जुड़ी समस्याएं पैदा होती है और चुंबकीय क्षेत्र की इस अनियमितता को दूर करने के लिए हमारे हृदय को अधिक मेहनत करने की आवश्यकता होती है। दूसरा कारण यह है कि मानव शरीर के रक्त में आयरन की प्रचुर मात्रा होती है। जब हम उत्तर दिशा की ओर सिर करके सोते हैं तो पूरे शरीर का आयरन मस्तिष्क में इकट्ठा होने लगता है। इससे सिर दर्द, अल्जाइमर, संज्ञानात्मक गिरावट, पार्किंसंस रोग और मस्तिष्क विकृति पैदा हो सकती है। हम कान क्यों छिदवाते हैं? हम कान क्यों छिदवाते हैं? कान छिदवाने से हमारी बुद्धि, सोचने की शक्ति और निर्णय लेने की क्षमता बढ़ती है। ऐसा माना जाता है कि हम जितना अधिक बात करते हैं, हमारी ऊर्जा उतनी ही अधिक नष्ट होती है। कान छिदवाने से हमारी वाणी पर लगाम लग सकती है। यह हमारे उद्दंड व्यवहार को भी रोकता है। यह अभ्यास हमारे कान नाड़ियों को विकारों से भी मुक्त करता है। यह परंपरा अब दुनिया भर में हर जगह स्वीकार की जाती है। सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार हिंदू सभी प्राकृतिक घटनाओं की पूजा करते हैं। सूर्य को ऊर्जा के देवता के रूप में पूजा जाता है। हिंदू सूर्य को जल चढ़ाकर प्रार्थना करते हैं। इस अभ्यास के दौरान हम पानी के माध्यम से सूर्य की किरणों को देखते हैं। यह आँखों के लिए अच्छा है क्योंकि इससे दृष्टि में सुधार होता है। इसके अलावा हम सुबह जल्दी उठते हैं और सुबह की सभी रस्में सुबह ही पूरी कर लेते हैं। सूर्य की रोशनी का भरपूर उपयोग करना भी इस परंपरा के पीछे का कारण है। हम उपवास क्यों रखते हैं? आयुर्वेद, चिकित्सा और जड़ी बूटियों पर भारतीय ग्रंथ के अनुसार किसी भी बीमारी का मूल कारण पेट में विषाक्त पदार्थों का बढ़ना है। उपवास हमारे पाचन तंत्र में एकत्रित विषाक्त पदार्थों को साफ करने में हमारी मदद करता है। उसके अलावा हमारे पाचन तंत्र को दैनिक गतिविधियों से आराम की आवश्यकता होती है। उपवास हमारे पूरे पाचन तंत्र और शरीर के अंगों को आराम देता है। इस प्रकार पूरे दिन का उपवास स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। हालांकि हमें अपने शरीर में ऊर्जा बनाए रखने के लिए नियमित अंतराल पर नींबू का रस लेना चाहिए। हम अपने बड़ों के पैर क्यों छूते हैं? हम अपने बड़ों के पैर क्यों छूते हैं? ब्रह्मांडीय ऊर्जा हमारे शरीर में एक छोर से दूसरी छोर तक प्रवाहित होती है। यह दो दिमागों और दिलों के बीच जुड़ा हुआ होता है। यह वह ऊर्जा है जो हाथ मिलाने और गले मिलने से स्थानांतरित होती है। उसके अलावा ब्रह्मांडीय ऊर्जा हमारी उंगलियों पर एकत्रित होती है और इसीलिए जब हम अपने बुजुर्गों के पैर छूते हैं तो यह पैर छूने वाले को स्थानांतरित हो जाती है। इस प्रकार हाथों की उंगलियां ग्राही और पैरों की उंगलियां ऊर्जा देने वाली बन जाती है।
हम पीपल के पेड़ की पूजा क्यों करते हैं? हम पीपल के पेड़ की पूजा क्यों करते हैं? आमतौर पर पेड़ दिन के दौरान ऑक्सीजन पैदा करते हैं और रात के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित करते हैं, लेकिन हम में से बहुत कम लोग जानते हैं कि पीपल का पेड़ दिन और रात में ऑक्सीजन पैदा करता है, और इसीलिए हमारे पूर्वजों ने पीपल के पेड़ की पूजा करना शुरू कर दिया। विवाहित महिलाएं सिंदूर क्यों लगाती हैं? शादीशुदा महिलाएं सिंदूर या सिंदूर क्यों लगाती है? शादीशुदा महिलाओं द्वारा सिंदूर लगाने के पीछे एक शारीरिक कारण है। सिंदूर हल्दी, चूने और धातु पारे से बना होता है। पारा न केवल रक्तचाप को नियंत्रित करता है बल्कि शारीरिक उत्तेजना को भी भड़काता है। यही कारण हो सकता है कि विधवाओं को सिंदूर लगाने की अनुमति नहीं है। बेहतर परिणामों के लिए सिंदूर को पिट्यूटरी ग्रंथि तक लगाया जाता है, जो कि हार्मोन का उत्पादन करती है, जो कि विकास और कामुक विकास को प्रभावित करती है। यह भी माना जाता है कि बुध तनाव को दूर करता है। हम तुलसी के पौधे की पूजा क्यों करते हैं? हम तुलसी के पौधे की पूजा क्यों करते हैं? हिंदू तुलसी को माता मानते हैं। तुलसी, जो वनस्पति विज्ञान में तुलसी है, में कई औषधीय गुण हैं। तुलसी एंटीबायोटिक है, जिसका प्रतिदिन सेवन करने से रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। ऐसा माना जाता है कि यदि कोई व्यक्ति प्रतिदिन तुलसी का सेवन करता है तो वह लंबा और स्वस्थ जीवन जी सकता है, क्योंकि यह पौधा बीमारियों से बचाता है और स्वास्थ्य को स्थिर रखता है। इसके अलावा तुलसी की सुगंध मच्छरों और अन्य कीड़ों को दूर रखती है। ऐसा भी माना जाता है कि सांप तुलसी के पौधे के पास नहीं फटकते, इसलिए प्राचीन लोग अपने घरों के पास तुलसी का पौधा लगाते थे। हम मूर्ति की पूजा क्यों करते हैं? आधुनिक मनोविज्ञान के अनुसार मनुष्य जिस वस्तु को देखता है उसी के अनुसार अपने विचार बनाता है। मनुष्य जिस वस्तु को देखता है उसके अनुसार उसकी सोच बदल जाती है। प्राचीन भारत में मूर्ति पूजा इसलिए मनाई जाती थी ताकि लोग मूर्तियों के आकार को अपने मन में समाहित कर सकें और इस तरह ध्यान केंद्रित कर सकें। यह एकाग्रता खोए बिना आध्यात्मिक ऊर्जा प्राप्त करने का तरीका है। मंदिर में एक मूर्ति प्रार्थना करते के समय एकाग्रता बढ़ाने में मदद कर सकती है। भारतीय महिलाएं चूड़ी क्यों पहनती हैं? भारतीय महिलाएं चूड़ी क्यों पहनती हैं? कलाई मानव शरीर का सबसे ऊर्जावान हिस्सा है और इसीलिए यह बहुत अधिक ऊर्जा उत्पन्न करती है। महिलाएं अपनी कलाइयों में चूड़ियां पहनती है। घर के कई कामों के दौरान कलाइयां चूड़ियों के संपर्क में आती है और घर्षण पैदा करती है, जिससे रक्त संचार बढ़ता है। इसके अलावा अंगूठी के आकार की चूड़ियों के कारण बाहरी त्वचा से गुजरने वाली बिजली फिर से व्यक्ति के शरीर में वापस आ जाती है, जिसका ऊर्जा को बाहर भेजने के अलावा शरीर में वापस भेजने के लिए कोई अंत नहीं होता है। हमें मंदिर क्यों जाना चाहिए? हमें मंदिर इसलिए जाना चाहिए कि पृथ्वी के नीचे से चुंबकीय एवं विद्युत तरंगें निरंतर गुजरती रहती है। जब हम कोई मंदिर बनाते हैं तो आर्किटेक्ट और इंजीनियर ज़मीन का एक टुकड़ा चुनते हैं यहाँ ये तरंगें प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हों। मुख्य मूर्ति मंदिर के केंद्र में स्थित है। इस स्थान को गर्भगृह या मूल स्थान के नाम से जाना जाता है। मूर्ति स्थापित होते ही मंदिर का निर्माण हो जाता है। मूर्ति वहाँ रखी गई है जहाँ चुंबकीय तरंगें अत्यधिक सक्रिय है। मूर्ति स्थापित करते समय हम मूर्ति के नीचे कुछ तांबे की प्लेटें दबा देते हैं। प्लेटों पर वैदिक लिपियां अंकित होती है। ये तांबे की प्लेटें पृथ्वी से चुंबकीय तरंगों को अवशोषित करती है और इसे आसपास के वातावरण में प्रसारित करती है। इसलिए यदि कोई व्यक्ति नियमित रूप से मंदिर जाता है और मूर्ति के चारों ओर दक्षिणावर्त घूमता है तो उसका शरीर चुंबकीय तरंगों को अवशोषित करता है। जो लोग नियमित रूप से मंदिर जाते हैं उन्हें यह सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त करते हैं और वे स्वस्थ जीवन जीते हैं। हम हल्दी क्यों लगाते हैं? हल्दी एक प्राकृतिक जड़ी बूटी है
यह प्रकृति द्वारा प्रदत्त सर्वोत्तम एंटीसेप्टिक है। इससे शरीर पर लगाने से यह सुनिश्चित हो जाता है कि त्वचा पर मौजूद सभी कीटाणु मर जाएंगे। इसके अलावा हल्दी त्वचा से सारी गंदगी सोख लेती है और त्वचा को चमक प्रदान करती है। त्वचा को नमी देने के लिए लोग हल्दी में तेल भी मिलाते हैं। शादी में पवित्र अग्नि के पीछे रहने का कारण अग्नि के प्राकृतिक क्लींजर के रूप में यह वातावरण से नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है और हवा को सकारात्मकता से भर देता है। इसके अलावा आग को विभिन्न प्रकार की लकड़ियाँ, घी, चावल और अन्य जड़ी बूटियों से जलाया जाता है। आग से उत्पन्न धुआं कीड़ों को मारकर हवा को शुद्ध करता है। इससे शादी में शामिल होने वाले लोगों के स्वास्थ्य पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। आग के नज़दीक होने के कारण जोड़े को अधिक लाभ मिलता है। तोरण सजावट के पीछे तार्किक कारण ताज़ी हरी पत्तियां हवा को फिल्टर करती है और आसपास के वातावरण को साफ सुथरा बनाती है। शादी जैसे शुभ अवसर के लिए स्वच्छ वातावरण आवश्यक। ऐसा माना जाता है कि आम के पत्ते सजावट में और अधिक सुंदरता जोड़ते हैं और इसीलिए लोग अपने घरों के प्रवेश द्वार पर आम के पत्तों से बने तोरण बांधते हैं। ओम मंत्र का जाप। माना जाता है कि ओमकार का जाप रक्तचाप को कम करता है और हृदय गति को नियंत्रित करता है। यदि गहरी सांस लेने के बाद ओम का उच्चारण किया जाए तो इससे सतर्कता की भावना में सुधार होता है और इस प्रकार एकाग्रता में सुधार होता है। प्रार्थना में गायत्री मंत्र का जाप क्यों किया जाता है? प्रार्थना में गायत्री मंत्र का जाप क्यों किया जाता है? गायत्री मंत्र का जाप करने से प्रति सेकंड लगभग 1,10,000 विभिन्न प्रकार की तरंगें उत्पन्न होती है। शोधकर्ताओं ने गायत्री मंत्र के कई वैज्ञानिक क्षमताओं की पुष्टि की है। यदि हम सूर्योदय से 90 मिनट पहले गायत्री मंत्र का जाप करते हैं तो यह हमारे स्वास्थ्य को काफ़ी बढ़ावा देता है। यही कारण हो सकता है कि परमारिबो दक्षिण अमेरिका का हिस्सा का रेडियो स्टेशन हर दिन शाम 7 बजे से इस मंत्र का प्रसारण करता है। अक्सर आप देखते होंगे कि दुकानों पर या घरों के दरवाज़ों पर लोग नींबू और हरी मिर्चा टांगते हैं। इसका कारण है कि नींबू में और हरी मिर्च में भरपूर मात्रा में साइट्रिक एसिड होता है। साइट्रिक एसिड हवा से जीवाणुओं को दूर करता है, जिससे वातावरण शुद्ध रहता है और सुगंधित रहता है।